बहुत समय पहले त्रेता युग में जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया था और रावण जैसे दैत्यों से धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया, उसी समय मां दुर्गा ने भी अपनी शक्ति का अंश पृथ्वी पर प्रकट किया। त्रिकुटा पर्वत पर जिस दिव्य स्वरूप की आराधना होती है, वह स्वरूप ही है माता वैष्णो देवी। माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नामक धर्मात्मा वैश्य रहते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ और परोपकारी थे, किंतु उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने नित्य हवन, पूजन और तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां जगत जननी ने कन्या रूप में के घर जन्म लिया। कन्या के रूप में जन्म लेने से उनका नाम पड़ा वैष्णवी। छोटी अवस्था से ही माता वैष्णवी में दिव्यता दिखाई देने लगा। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती। उनके मन में सदैव भक्तों के कल्याण और धर्म रक्षा का भाव रहता। विवाह का प्रसंग जब माता बड़ी हुई तो उनके पिता ने विवाह की बात की। तब वैष्णो देवी ने कहा, पिताश्री, मेरा जन्म साधारण कन्या के रूप में विवाह करने हेतु नहीं हुआ। मेरा जीवन केवल धर्म की रक्षा और भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित होगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूंगी। पिता ने उनकी बात मान ली। भैरवनाथ का आग्रह। इसी बीच महर्षि गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने उनके रूप और तपस्या का समाचार सुना। वह बलवान और वीर योद्धा था, किंतु अहंकारी और आसक्त स्वभाव का था। उसने माता से विवाह का आग्रह किया। माता ने समझाया, हे भैरव, मैं विष्णु की उपासिका हूं। इस संसार में किसी से विवाह नहीं करूंगी। कृपया अपने मार्ग पर लौट जाओ। परंतु भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें अपनी शक्ति से पकड़ना चाहा। माता की गुफा यात्रा माता वैष्णो देवी तपस्या करते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। वे पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए अंततः त्रिकुटा पर्वत पर पहुंची। यहां उन्होंने एक गुफा में रहकर कठोर साधना की। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। माता ने अपनी रक्षा हेतु हनुमान जी को अपनी सेवा में नियुक्त किया। 9 महीनों तक भैरवनाथ उनकी खोज में भटकता रहा। अंततः जब वह गुफा तक पहुंचा तो माता को पकड़ने का प्रयास किया। भैरवनाथ का वध। माता ने उस समय अपना भीषण स्वरूप धारण किया और त्रिशूल से भैरवनाथ का शिरोच्छेद कर दिया। उसका कटा हुआ सिर त्रिकुटा पर्वत से गिरकर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। भैरवनाथ को मोक्ष मरने के बाद भैरवनाथ की आत्मा करुणा से बोली, मां, मैंने अजानवश अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। माता ने करुणा भाव से कहा, भैरवनाथ, तुम्हारा वध आवश्यक था क्योंकि तुमने अधर्म किया, किंतु आज से मेरी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब मेरे भक्त तुम्हारे दर्शन भी करेंगे। इस प्रकार तुम्हें मोक्ष और अमरत्व प्राप्त होगा। तभी से आज तक माता वैष्णो देवी की यात्रा में भक्त पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और फिर ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। माता का स्थायी निवास। भक्तों के कल्याण के लिए माता ने त्रिकुटा पर्वत की गुफा में निवास किया। आज भी वे वहां पिंडी रूप में विराजमान हैं। उनके 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडियों के रूप में पूजे जाते हैं। व्रत का विधान। यह व्रत विशेषकर नवरात्र या किसी भी मंगल दिन किया जाता है। व्रती प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, लाल चुनरी, नारियल, फल, मिश्री और फूल चढ़ाए, दीपक और धूप जलाकर एन हरीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करे, कथा श्रवण कर माता की आरती करे, प्रसाद वितरित कर व्रत का समापन करे। व्रत का फल। माता वैष्णो देवी व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं। संतान सुख, धन धान्य, ऐश्वर्य और मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त को जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही है वैष्णो देवी व्रत कथा, जिसे भक्त बड़े भाव और श्रद्धा से सुनते और कहते हैं।